सर्वप्रथम हम अपनी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम हैं, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम हैं, उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो गर्दन के, हाथों के और पैरों के होंगे। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को अपने कटी प्रदेश पर अर्थात इस प्रकार से रख लेंगे और गर्दन को आगे और पीछे चलाते हुए अर्थात संचालन करते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे पहले नीचे की ओर, उसके बाद पीछे की ओर। चलिए प्रारंभ करेंगे नीचे की ओर इस प्रकार से। वापस पीछे की ओर जाएंगे, वापस आइए आगे की ओर, वापस पीछे। इस प्रकार से ये हमारी गर्दन का संचालन आगे और पीछे हमने किया। दूसरी एक्सरसाइज दाएं से बाएं करेंगे। इसी स्थिति के अंदर सर्वप्रथम हम दाएं साइड में झुकेंगे, प्रारंभ करेंगे। चलिए वापस दूसरी साइड, वापस आएंगे एक बार पुनः, वापस दूसरी साइड, वापस आ जाएंगे। इसी स्थिति के अंदर ग्रीवा संचालन अर्थात अपनी गर्दन को गोल गोल चारों ओर घुमाएंगे। अपनी गर्दन को नीचे आगे की तरफ करते हुए संचालन करेंगे। इस प्रकार से करेंगे प्रारंभ में। वापस दूसरी साइड से घुमाएंगे, छोड़ देंगे, वापस अपने स्थान पर दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। सभी दंडासन, पैरों को सीधे करके दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार से लगा करके दंडासन में बैठ जाएंगे। और अगला आसन हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए वज्रासन में आ जाइए। अपने दाहिने पैर को मोड़ करके पीछे रखेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर रख करके वज्रासन में बैठ जाएंगे और सांस को निकालते हुए आगे की ओर भूमि पर लेट जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हुए आगे की ओर आ जाइए। शशांक आसन, बहुत सुंदर। वापिस अगला आसन करने के लिए अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन को करने के लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। पहले दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, दोनों हाथों को सीधे करते हुए इस प्रकार पीछे की ओर ले जाइए। एक हाथ को, दाहिने हाथ को एड़ी को पकड़ेंगे, उल्टे हाथ को लेकर के जाइए और दूसरी एड़ी को पकड़ेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। उष्ट्रासन। वापिस आइए,
वज्रासन में बैठ जाएंगे। पुनः अपने घुटनों पर इसी प्रकार से खड़े होंगे। चलिए खड़े हो जाइए। अब उष्ट्रासन, दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी कटी प्रदेश पर यहाँ कमर के पीछे रखेंगे और श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। इस प्रकार से पीछे की ओर देखेंगे। अर्ध उष्ट्रासन, पीछे की ओर देखेंगे। वापिस आ जाइए, वज्रासन में बैठ जाएंगे। पैरों को खोल करके दंडासन में आ जाएंगे बेटा। अगला आसन वक्रासन करेंगे। अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं घुटने के पास रखेंगे, क्रॉस करते हुए अपने हाथों को क्रॉस करते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। वक्रासन, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। दंडासन में आ जाएंगे। दूसरे पैर से इसी प्रकार करेंगे। दूसरे पैर से प्रारंभ करते हुए वक्रासन को पीछे की ओर देखेंगे। वापिस दंडासन में। एक बार यही दंडासन में बैठे बैठे पद्मासन लगाएंगे। सभी अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। पद्मासन, दूसरे पैर को मोड़ करके उसके ऊपर रखते हुए पद्मासन। इस प्रकार से मुद्रा बना करके दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और आंखें बंद करते हुए ध्यान मग्न हो जाएंगे। पद्मासन। एक एक करके पैरों को सीधे करते हुए दंडासन में पुनः आ जाएंगे। अपने स्थान पर सभी खड़े होंगे। अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को अपने कमर की पीछे इस प्रकार से लगाते हुए कमर को मोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। अर्ध चक्रासन, दोनों पैरों को मिलाकर के पीछे की ओर देखेंगे। इस प्रकार से करने से हमारी रीढ़ की हड्डी के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम सभी की दूर हो जाती है, अर्थात उस रोग से मुक्ति मिल जाती है और पैरों की मांसपेशियों के अंदर स्थिरता आती है। वापिस आएंगे, गर्दन को सीधी करेंगे, दोनों हाथों को सीधे करते हुए। अगला आसन
ताड़ासन। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को साइडों से इस प्रकार ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों अंगूठों को एक दूसरे से क्रॉस करके पकड़ेंगे और ऊपर की ओर अपने शरीर को खींचेंगे। एड़ियां आगे नहीं उठानी, इस प्रकार से ऊपर की ओर खींचेंगे, एड़ियों को उठा देंगे। ये हुआ हमारा ताड़ासन। ये आसन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, क्योंकि ये हमारे कद वृद्धि में अति महत्वपूर्ण आसन होता है और मन को स्थिर करके हमारी चंचलता को दूर कर देता है ताड़ासन। श्वास को बाहर निकालते हुए एड़ी को नीचे लगाते हुए धीरे धीरे करके वापस अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। अगला आसन करेंगे पादहस्त आसन। दोनों हाथों को पुनः की भांति इस प्रकार से ऊपर की ओर ले जाते हुए प्रारंभ करेंगे। सभी दोनों हाथों को इस प्रकार अंगूठे क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर शरीर खींचेंगे। बेटा ऊपर की ओर शरीर को खींचेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने आगे की तरफ झुकते हुए दोनों हथेलियों को पैरों के साथ में साइडों में टिकाते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे और अपनी नाक या माथा घुटनों पर स्पर्श करते हुए पादहस्त आसन। इस प्रकार से ये हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। जिन लोगों को डिस्क प्रॉब्लम रहती है उनकी इस प्रॉब्लम को दूर भी कर देता है तथा रीढ़ की हड्डी के समस्त रोगों को दूर करते हुए रीढ़ की हड्डी को लचीला भी बना देता है। इसी को कहते हैं पादहस्त आसन। पुनः वापस आएंगे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, ऊपर हाथ लेकर के जाएंगे, बराबर से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सावधान की पोजीशन में अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार करते हुए हम अपने आसन पर छाती के बल लेट जाएंगे, अर्थात उल्टी अवस्था में अपने आसन पर लेट जाएंगे। मकरासन। दोनों हाथों को आगे बांधेंगे, एड़ी अंदर, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर। सामान्य रूप से आपका प्राण पर श्वास चलता रहेगा। ये आराम की अवस्था मकरासन। लेटकर किए जाने वाले समस्त आसन इसी अवस्था में किए जाते हैं। हम अगला आसन करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, गर्दन को सीधी करेंगे, दोनों हाथों को अपनी छाती के बराबर में खड़े करेंगे और श्वास को भरते हुए कमर को मोड़ते हुए ऊपर की ओर देखते हुए करेंगे प्रारंभ। भुजंग आसन। ऊपर की ओर देखो, आसमान की ओर देखो, पैरों की मांसपेशियों की, हाथों की मजबूती के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण आसन है भुजंग आसन। श्वास भर करके इस आसन को करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी छाती का विकास होता है, अर्थात छाती की चौड़ाई भी बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती है। इस प्रकार करने से शरीर को आरोग्य प्रदान होता है। वापिस आएंगे, धीरे धीरे गर्दन को सीधी करेंगे और कमर को सीधी करते हुए वापस मकरासन की
पोजीशन में आ जाएंगे। अगला आसन शलभासन। शलभासन को करने के लिए दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएंगे, हथेलियों से जंघाओं को स्पर्श करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे और श्वास को भरते हुए पहले पैरों को ऊपर उठाएंगे, उसके पश्चात अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके देखने का प्रयास करेंगे। शलभासन। स्थिरता के लिए बहुत ही आवश्यक आसन शलभासन। पेट के समस्त रोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन शलभासन। नाभि का बैलेंस यदि बिगड़ जाए तो ये आसन उस स्थिति में करना बहुत ही कारगर होता है, और यदि व्यक्ति का पेट स्वस्थ रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। वापिस आएंगे श्वास को छोड़ते हुए मकरासन। अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी मकरासन की। अगले आसन सीधे लेट करके करने वाले आसन है, अर्थात शवासन की स्थिति में आपको आना है। सीधे लेट जाइए, अपने आसन पर सीधे लेट जाइए, पैरों की एड़ियों को अंदर, पैर की उंगलियों को बाहर, हथेलियां आसमान की ओर, श्वास पर श्वास नियमित रूप से सामान्य रूप से चलता रहे। शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए। शवासन। सीधे लेट करके किए जाने वाले आसन में सर्वप्रथम हम आसन करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को जमीन को दबाओ, दोनों हथेलियों से जमीन को दबाओ और दोनों पैरों को मिलाकर के सांस को भर करके दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, बस इतना इसमें उठाएंगे। ये होता है अर्ध हलासन। दोनों घुटने सीधे, पैरों की उंगलियां आसमान की ओर खिंचाओ, वापिस आएंगे धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए और पुनः शवासन की अवस्था में पैरों को खोल देंगे, हथेलियों को पलट देंगे और सामान्य रूप से सांस को लेना प्रारंभ कर देंगे। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, हथेलियों से जमीन को अर्थात अपने आसन को दबाएंगे और श्वास को भरते हुए जमीन से 1 फीट पैर को ऊपर उठाएंगे। प्रारंभ कीजिए उत्तान पादासन। श्वास को भर करके करेंगे। नाभि के लिए, पेट के लिए ये आसन भी बहुत ही कारगर महत्वपूर्ण आसन है। पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान कर देता है। इस प्रकार से उत्तान पादासन किया जाता है। वापिस आएंगे और शवासन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगला आसन, इसी अवस्था में पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जिस प्रकार से इस आसन का नाम है, उसी प्रकार से इस आसन के लाभ ये हमारे शरीर में अपान वायु अर्थात
स्थिति ठीक नहीं रहती है, भोजन समय से नहीं पचता है, ऐसी अवस्था में अपान वायु को ये बाहर कर देता है और शरीर को स्वस्थ करके तंदुरुस्त बना देता है। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने पैरों के नज़दीक लाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करते हुए दोनों घुटनों को पकड़ेंगे और अपनी नाक को स्पर्श करेंगे घुटनों से, गर्दन को उठाते हुए घुटनों पर नाक लगाएंगे। पवन मुक्तासन, ये जहां हमारे मन को स्थिरता प्रदान करता है, वहीं साथ साथ हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त वायु को भी बाहर निकाल देता है। अपान वायु को बाहर निकाल करके हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बना देता है। पवन मुक्तासन छोड़ देंगे, धीरे धीरे शवासन की अवस्था में पहुंच जाएंगे। आगे प्राणायाम करने के लिए हम अपने आसन पर सीधे होकर के बैठेंगे। अपने आसन पर बैठ जाइए। अपने आसन पर बैठ जाइए। पद्मासन लगा करके सभी बैठेंगे। इस प्रकार से आप पद्मासन लगा करके बैठेंगे और आसनों के माध्यम से जहां हमने अपने शरीर को स्वस्थ किया, अब हम प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों के द्वारा सशक्त करेंगे। तो पहला प्राणायाम करने से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे दीर्घ स्वर में, अर्थात लंबे समय तक ओम को बोलते हुए। पहले श्वास को भरेंगे, फिर ओम बोलते हुए छोड़ेंगे, फिर श्वास को भरेंगे, फिर ओम को बोलते हुए छोड़ेंगे। इस प्रकार से 3 बार हमें ओम नाद करना है। चलिए प्रारंभ करेंगे। पहले श्वास भरेंगे। चलिए सभी जोर से इस स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे, सभी बोलेंगे। फिर से श्वास भरेंगे एक बार। पुनः श्वास भरेंगे। इस प्रकार से हमने श्वास को भरा और ओम नाद करते हुए श्वास को छोड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, प्राणायाम हमें प्राणों को किस प्रकार से लेना चाहिए, अर्थात श्वास को किस प्रकार से लेना चाहिए, ये भली भांति सिखाता है। प्राणों को कभी भी बहुत तेजी के साथ नहीं लेना चाहिए, अर्थात श्वास को पूरा सांस लेना चाहिए। ऐसा महसूस करना चाहिए कि मेरा श्वास नीचे नाभि केंद्र से चला है और वो मेरे मस्तिष्क तक पहुंचा है। उसके बाद फिर उसका वापस जाना और वापस मस्तिष्क की ओर आना।
इस प्रकार से श्वास को लेने की एक विधि हम सबको सीख लेनी चाहिए। ऐसा करने से, इस गति से सांस लेने से हमारी आयु बढ़ती है। जो लोग जल्दी सांस लेते हैं, बहुत तेजी के सांस लिया करते हैं, उनकी आयु कम होती है। इसलिए सांस को आप धीमी गति से लेने का अभ्यास करो, पूरा सांस लेने का अभ्यास करो। अगला प्राणायाम करने के लिए हम कपालभाति के लिए तैयार हो जाएंगे। कपालभाति करने के लिए हम अपनी नाक से सांसों को बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर लेकर के जाएंगे। जैसे जैसे हम सांस को बाहर फेंकेंगे तो पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा। सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को लगभग 10 बार करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कपालभाति अपने आप में ही काउंट करते हुए लगभग 10 बार तक करेंगे और सांस की आवाज़ आपकी तेजी से आनी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। वापस इस प्रकार से करने से हमें बड़ी स्फूर्ति मिलती है और शरीर के समस्त रोगों से हमारे फेफड़ों को निरोगता मिलती है। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन का संचार हम कर लेते हैं। हमारा स्नायु तंत्र मजबूत बन जाता है। अगला प्राणायाम करने के लिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को करने के लिए हम अपने एक हाथ को इस प्रकार नासिका पर लेकर के आएंगे, अपनी नाक पर लेकर के आएंगे और श्वास को अंदर लेते हुए थोड़ी देर के लिए उसको रोकेंगे। न रोकने की स्थिति में नाक के दूसरे स्वर को दबा करके पहले वाले को खोल करके श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को बार बार दोनों ओर से करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार स्टार्ट करेंगे। सांस को लेंगे, धीरे धीरे सांस को लेना है। सांस को रोकेंगे कुछ समय के लिए। श्वास न रोकने की अवस्था में धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। दूसरी स्वर को दबा करके वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे। अपने दाहिने नाक के स्वर को दबाएंगे और श्वास को धीरे धीरे भरेंगे। छोड़ देंगे। दूसरे नाक के स्वर को दबाते हुए वापस आ जाएंगे। वापस दोनों हाथ नीचे की ओर। ये हमने प्राणायाम किया चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, अर्थात ये नाक के दोनों स्वर हमें सर्दी अर्थात ठंडक भी प्रदान करते हैं और गर्मी भी प्रदान करते हैं।
इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, समस्त मनुष्यों को, प्रत्येक मनुष्य को रात्रि में जब सोना है तो बाईं करवट सोना चाहिए, क्योंकि जब हम बाईं करवट सोते हैं तो हमारा दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर चालू हो जाता है, जिसके कारण भोजन पचाने में उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। यदि शरीर के अंदर तापमान बढ़ जाए, बुखार जैसी अवस्था हो जाए, तो हमें दाहिनी ओर लेट जाना चाहिए। हमारा चंद्र स्वर चलेगा और हमारे शरीर के अंदर शीतलता जाएगी और हमारा टेम्परेचर प्राकृतिक रूप से कम होता चला जाएगा। इस प्रकार प्राणायामों का बहुत ही बड़ा महत्व है। हम सबको नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में आसनों को और प्राणायामों को रखना चाहिए। इस प्रकार करते हुए हम अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर इस प्रकार से रखेंगे भ्रामरी प्राणायाम के लिए। इस प्रकार से अंगूठों को अपने कान के अंदर ले जाइए और उंगलियों को अपनी आंखों पर लगा दीजिए और श्वास को भरते हुए कुछ समय के लिए रोकते हुए वापस जब आएंगे तो भंवरे की तरह से गुंजन करते हुए नाक के द्वारा सांस को बाहर निकाल देंगे। भ्रामरी प्राणायाम हमारे थके हुए मस्तिष्क को बड़ा आराम इस प्राणायाम से मिलता है। डिप्रेशन के जो लोग होते हैं उनका डिप्रेशन दूर कर देता है, शरीर को बिल्कुल हल्का फुल्का कर देता है एवं हमारी बुद्धि को विकास प्रदान कर देता है। भ्रामरी प्राणायाम। सर में दर्द अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को हो तो इस आसन के करने से मांसपेशियों में बड़ा आराम मिलता है। इस प्राणायाम को नित्य प्रति कर लेना चाहिए। श्वास को भरेंगे धीरे धीरे। चलिए प्रारंभ करेंगे। श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास निकाल करके थोड़ी देर बाहर की ओर रोकेंगे। जब ना रुके तो पुनः श्वास को भरेंगे। फिर से भरिए। कुछ समय के लिए अपनी छाती के अंदर श्वास को रोकेंगे और उसी प्रकार आवाज करते हुए वापस आएंगे। छोड़ देंगे। सीधे हाथ अपने घुटनों पर और जैसा कि हमने प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, इस कार्यक्रम के अंत में भी हम परम पिता परमात्मा से ये पूरा विश्व स्वस्थ हो, पूरी मानवता किसी प्रकार के किसी भी दुख को न देखे, इस प्रकार की हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करके सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।